कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 9। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और कमेंट करना ना भूलो। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने जो मॉडल के लेसन कराए हुए हैं 1 से 8 तक, उन्हें अवश्य देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आज की वीडियो। यूँ तो मैंने पीछे बता दिया है कि आज आप क्या सीखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब लेसन 9। ठीक है दोस्तों, मॉडल वर्ब लेसन 9 सीखेंगे, जिसमें आज आप सीखेंगे कुड बी का यूज सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, कुड बी। तो चलिए पहले इसके संदर्भ में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, कुड बी का यूज 2 सेंस में किया जाता है। ठीक है, हो सकता है या फिर किया जा सकता है। हो सकता है दोस्तों, जैसे सब्जेक्ट के प्रेजेंस की बात होती है, उपस्थिति की बात होती है। जैसे वह वहाँ हो सकते हैं, वह वहाँ हो सकती है, या राहुल वहाँ घर में हो सकता है या स्कूल में हो सकता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से होता है दोस्तों। कैन बी में और कुड बी में, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। जहां आपने कैन बी का यूज किया था, ठीक है, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुड बी का यूज भी किया जाता है। और यहाँ पर भी जो कि आज का टॉपिक है कुड बी, तो दोस्तों मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँ, यहाँ पर भी कुड बी तो यूज हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त कैन बी, मे बी एवं माइट बी का भी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उदाहरण के अकॉर्डिंग आप समझेंगे। सबसे पहले हम जो इसके सेंटेंस देखेंगे, इसका सूत्र में दोस्तों क्या होता है इसे देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, हो सकता है कि केस में देख रहे हैं अभी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी, उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। वह वहां हो सकती है। ठीक है, किसी लड़की की बात की जा रही है और वह कहा जा रहा है कि वह वहां इस समय वह वहां हो सकती है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? शी कुड बी देयर राइट नाउ। ठीक है, वह इस वक्त वहां हो सकती है। शी कुड बी, ठीक है, देयर राइट नाउ। शी कुड बी देयर
राइट नाउ। चलिए दोस्तों, इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में यहाँ पर कुड के आगे नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए कैसे। शी कुड नॉट बी देयर राइट नाउ। ठीक है, शी कुड नॉट बी देयर राइट नाउ। दोस्तों, जहां पर दो वर्ड की जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो वहां पर इसी तरह से होता है। नेगेटिव में नॉट के आगे लग जाता है। जैसे यहाँ पर कुड पहले है, सब्जेक्ट के आगे कुड है, उसके आगे नॉट है, उसके बाद आपका बी है। ठीक है, तो ये अब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, शी कुडंट बी देयर राइट नाउ। शी कुडंट बी देयर राइट नाउ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला उदाहरण। यहाँ पर दोस्तों आप कैन में माइट का भी यूज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है बिल्कुल। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस का, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक एक दो दो उदाहरण ही दे रहे हैं। तो चलिए, क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है। देखिए, क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है। तो चलिए, कुड शी बी देयर राइट नाउ। ठीक है, कुड शी बी देयर राइट नाउ। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, क्योंकि आंसर आप यस या नोट में दे रहे हैं, इसलिए कुड को हमने सब्जेक्ट से पहले ले लिया है। कुड शी, उसके बाद बी राइट नाउ। ठीक है, देयर राइट नाउ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता है। चलिए, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के दिखा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के दो उदाहरण होते हैं। ये या तो आप सब्जेक्ट के आगे नोट लगाएं, या फिर आप कुड के साथ नोट को कॉन्ट्रैक्ट करें। तो दोनों देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं, क्या वह इस समय वहां नहीं हो सकती। क्या वह इस समय वहां नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुड शी नॉट बी देयर राइट नाउ। ठीक है, कुड शी नॉट बी देयर राइट नाउ। या फिर नोट को स्टार्टिंग में ले लीजिए, कुडंट शी बी देयर राइट नाउ। कुडंट शी बी देयर राइट नाउ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपके जो सेंटेंसेज हैं इसमें बनते हैं हो सकता है के केस में। चलिए, इसमें एक WS फैमिली जोड़ के दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, वह इस समय वहां क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, वह इस समय वहां क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसके भी दो तरह से बनता है। पहले देखिए, Why could she not be there right now? ठीक है, why could she not be there right now? या फिर why couldn't she be there right now? Why couldn't she be there right now? ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके सभी उदाहरण बनते हैं। आप देख रहे हैं कुड बी का यूज हो सकता है के केस में। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये रिस्की हो सकता है। यह रिस्की हो सकता है, मत करो। ठीक है,
तो इसे कैसे बनाएंगे? इट या दिस, दोनों में से कोई भी, ठीक है। दिस कुड बी रिस्की, ठीक है, यह रिस्की हो सकता है। दिस कुड बी रिस्की, मत करो। डोंट डू इट, ठीक है, डोंट इट, ठीक है, डोंट इट, मत करो, डोंट इट। तो ये चीज है दोस्तों, डोंट डू इट नहीं, डोंट इट, ठीक है, मत करो। तो ये चीज है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेहा इस वक्त स्कूल में हो सकती है, ठीक है। नेहा कुड बी इन स्कूल राइट नाउ। तो यहाँ पर आप कैन बी, माइट बी या मे बी, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, नेहा कैन बी इन स्कूल राइट नाउ, नेहा मे बी इन स्कूल राइट नाउ, ठीक है। बाकी नेहा माइट बी इन स्कूल राइट नाउ। तो सारी संभावनाएं हैं, इसमें चारों का यूज किया जाता है। इस चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए दोस्तों, ठीक है। अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आज मैंने उदाहरण कम दिए हैं अभी तक, तो आगे एक दो उदाहरण और देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, शीतल अपने भाई के साथ बाजार में हो सकती है, ठीक है। शीतल कुड बी इन द मार्केट विद हर ब्रदर। शीतल कुड बी इन द मार्केट विद हर ब्रदर। तो दोस्तों इसी तरह से सारे सेंटेंस बनते हैं, मेहनत करते जाइए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेहा कहाँ हो सकती है, ठीक है। नेहा कहाँ हो सकती है, वेयर कुड नेहा बी, ठीक है, इस तरह से बनेगा, वेयर कुड नेहा बी राइट नाउ, ठीक है, वेयर कुड नेहा बी राइट नाउ। तो ये चीज है दोस्तों। इसी तरह से आपका बनता है, सारे सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से ठीक ठाक उदाहरण देने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए वे दिल्ली में हो सकते हैं, वे दिल्ली में हो सकते हैं। तो दे कुड बी इन दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन मॉडल में आपको कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन हो, लगाना आपको कुड बी ही पड़ेगा। या कुड बी के अतिरिक्त मे बी, माइट बी या कैन बी का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल सेम है, जैसे पीछे आपने कैन को समझा था, उसी तरह से आप कुड बी को समझिए जैसे कैन बी को समझा था। वही दोनों सेंस यहाँ भी हैं, जैसे कैन बी में था हो सकता है या किया जा सकता है, यहाँ कुड बी में भी वही है, हो सकता है या किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया जाए,
और आपके लिए फ़िलहाल के लिए इतने ही उदाहरण काफ़ी रहेंगे। अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस बनाइए इन्हीं सेंटेंसेस के जैसे जैसे मैंने बनाए हुए हैं, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों, पसंद ना आए तो बिल्कुल उसे डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कारण अवश्य बता दीजिए कॉन्टेक्ट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आई एम रियली सॉरी, कारण कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि हम अपनी गलतियों पर सुधार कर सकें और आपके हिसाब से हम सिखा सकें। जो आप समझना चाहते हैं हम आपको समझा सकें। दोस्तों, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कई बार देखिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि यही आपका जो प्यार है जो हम तक पहुंचेगा। अपना लाइक दे दीजिए, लाइक देने में तो दोस्तों कुछ नहीं जाता है ना, तो हमारा भी जो है, हमें भी लगेगा कि हाँ भाई, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे जो भी हमें देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ भाई, हमारी जो वीडियो है उसको पसंद किया जा रहा है, ताकि हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो आप हमारा उत्साह बढ़ाइए वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।